नमस्कार दोस्तों। सहारा इंडिया में जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किया वह सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको प्रायः है जो 99% जमाकर्ताओं को डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं अपना दावा करने के उपरांत देखने को मिल रही हैं। और सभी लोग जानना चाहते हैं कि भाई इसका समाधान कैसे हो। ब्रांचें बंद हैं, फ्रेंचाइजी बंद हैं, फिर कैसे समाधान हो। तो मैं इसी विषय में आपको बताना चाहता हूं कि एक और सहारा इंडिया का दोहरा चेहरा, यह सब बंद का दिखावा कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर दिसंबर 2023 में सहारा इंडिया ने किया करोड़ों रुपए का व्यवसाय। जी हाँ, करोड़ों रुपए का व्यवसाय सहारा इंडिया द्वारा किया गया। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे संभव है, तो मैं उसी संबंध में आपको रिपोर्ट सहित बताता हूँ। ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट है, इसमें जोन, रीजन, ब्रांच, एफसी सेक्टर के नाम, कोड भी दिए हैं, कलेक्शन भी दिया है, किसने कितना पैसा उगाया। और ये है जो 546 इसमें जोन के नाम दिए हैं, और उसके बाद रीजन के दिए हैं, और किस ब्रांच और फ्रेंचाइजी ने किया वह भी दिया है। और इसमें सर्वप्रथम जबकि दिल्ली में जमाकर्ता विगत 11 दिन होने को है, आंदोलन कर रहे हैं अपने भुगतान पाने हेतु, 11 दिन से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली जोन में फरीदाबाद सेक्टर 19 ओल्ड फरीदाबाद है जो एफसी ब्रांच है, उसने किया 49 करोड़ रुपए का व्यवसाय। और ये कब किया गया, इसका भी रिपोर्ट दी है कि भाई 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2024 तक। ये जो रिपोर्ट की सूची आई है ये लगभग 14-15 पेजों की है, यह सूची जारी की है। इसमें ब्रांच बाय ब्रांच लिस्ट दी किसने कितना व्यवसाय किया। मैं इस लिस्ट को सार्वजनिक भी डाल सकता हूँ, लेकिन कुछ गूगल की मर्यादा है, इसलिए मैं इसको सार्वजनिक नहीं कर सकता। अब मैं अपने क्षेत्र की ही बताता हूँ जहाँ मैं रह किया, डेली मंथली इसमें टीसीसी आती है कंपनी के अनुसार। और ये कार्यकर्ता थे जिन्होंने 32,47,000 रुपये का व्यवसाय इसी दिसंबर में सहारा इंडिया को करके दिया। ब्रांच बंद है, ब्रांच में अभी जो किराया नहीं दिया तो वो खोलने नहीं दे रहा है। अब ये सिस्टम कहाँ रखी है और किस तरह ने एफडी काट ली, वो क्या कह के काट ली। अब भारत देश का इनकम टैक्स विभाग कहाँ है, ये चेक भी कर पाएगा और सहारा डाटा देगी कि नहीं देगी, ये बात की बात है। अब प्रश्न उठता है कि एक और जमाकर्ता, हम सभी लोग भुगतान पाने हेतु हाई कोर्ट भी गए, फोरम की भी दर्जनों आदेश धरे हैं, दिल्ली में भी आंदोलन चल रहा है, हम लोग भी जाने वाले हैं। और दूसरी लोग हमारे बीच में से ही इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि माननीय सहारा श्री भी स्वर्गवास हो चुका है, कंपनी को किराए तक देने को पैसा नहीं है। लेकिन ये लोग हैं जो जानबूझकर, चाहे घर का हो, चाहे स्वयं का हो, चाहे जमाकर्ता का हो, इस तरह का पैसा है जो निवेश करा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम इनकम टैक्स से बच जाएंगे। ये भी जानकारी मिली है कि जब से सहारा रिफंड पोर्टल पर 5 लाख रुपए का लिखा कि 5 लाख से ऊपर है जो यदि किसी ने जमा किया तो उसका प्रमाण मांग रहे हैं, है ना, ITR और बैंक डिटेल आदि मांग रहे हैं। तो इससे क्या है कि जमा करता है जो घबरा गया, और वो बोल रहा है कि भाई इसको एक काम करो, हमारे परिवार के सदस्यों के नाम पे कर दो, क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स का विवरण देना पड़ेगा। कंपनी रीइन्वेस्टमेंट करती आई। तो ये कुल मिला के एक जालसाजी है, और जालसाजी करके पैसा मार्केट से उगाया जा रहा है। और इतनी षड्यंत्र मतलब तरीके से ये लोग लिस्ट या जो भी जानकारी है जो भी किए हुए हैं, कि आपको जानकारी बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि इस चीज़ों में सहारा इंडिया शुरू से सातिर रही है। जो सॉफ्टवेयर या जो कुछ भी बनाते हैं ये लोग, इतने कहना चाहिए इनके आगे सबकी बुद्धि फेल हो जाती है। लेकिन कहते हैं बनाया तो मनुष्य ही है,
और वो जानकारी तो कहीं न कहीं से प्राप्त हो जाती है। तो ये मेरे पास लिस्ट आई। मैं इस इनकम टैक्स भी कोशिश करूँगा कि इनकम टैक्स पहुँचाऊँ, इनकम टैक्स से कहूँगा इसको ऑनलाइन डालूँगा और कोशिश करूँगा इसकी छानबीन भी की जाए कि जब सहारा इंडिया पे 3 सोसाइटियों पर रोक पर लगी है और स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर रोक नहीं लगी है, इसको हटवा लिया गया। ये तो हमारे देश का कानून है कि भाई या तो पूरे पर रोक हटा दो या 3 पर है जो रोक लगाए है 1 को हटाएं, तो जबकि देनदारी चारों सोसाइटियों की है। लेकिन वही नेतागिरी है, जहाँ मिल गया होगा भाई कमीशन वगैरह को, जो कुछ भी घूस दी हो, तो इस कारण ये बचा हुआ है। अब न्याय तंत्र तो सभी को पता है कि सब कुछ बिकाऊ है, लेकिन सोचने की बात है कि ब्रांचें बंद हैं, उसके उपरांत भी व्यवसाय किया जा रहा है चोरी छुपे, और जैसे ही वो जमा करता है, इससे अच्छा तो वो कागज़ फटा के नदी में बहा दो। 4000 कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली, कंपनी ने पैसा नहीं दिया, एम्बार्गो ही समझाती रही। उसके उपरांत आज ब्रांच बंद है, किराया नहीं दे रहे हैं। एक कार्यकर्ता थे, वो सहारा के कार्यकर्ता भी थे बीना के, उन्होंने बताया कि मेरा बहुत सा किराया भी डला है, पैसा भी डला है, मैं तमाम विभागों में हो चुका हूँ, लेकिन मेरा आज तक सहारा इंडिया द्वारा एक पत्र अकेला दिया गया, जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी तब देंगे, लेकिन उनका किराया नहीं दिया गया। तो आज स्थिति ये है। और हमारे बीच में से ही मैं तो कहता हूँ ऐसे कार्यकर्ताओं की और ऐसे कहना चाहिए सेक्टर अधिकारियों की FIR इन लोगों की तो होना चाहिए। जब ये कुछ लोग इतने बदमाश हैं, इन्होंने क्या किया कि पहले एक इस्तीफा दिया, अब इस्तीफा है जो वो रीजन में रखे हैं जिम में, तो उसको स्वीकार नहीं किया। अब कोई भी नोटिस या कानूनी वैधानिक जो भी आते हैं तो ये कह देते भाई मैं तो नौकरी छोड़ चुका हूँ, जबकि ये अपने घर पर जहाँ भी हैं जो गुप्तगू में ऑफिस बनाए हैं और वहाँ से ये लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, गरीब जनता को गुमराह करना। जिसका ज़्यादा जमा है, ज़मीन जगह बेच के जमा किया, अब 5 का 10, 10 का 20 हो गया, अब यहाँ करेंगे तो ये प्रवरण दे नहीं पाएंगे, कंपनी देगी नहीं, तो ये लोग गुमराह करके उसको रीइन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। और TCC है, फिर सोचने की बात है TCC किस प्रकार कर लिया, ये सोचनी बात है। ये लिस्ट सूची है जो आई थी, तो मैंने आपको जानकारी बताई कि जब सभी लोग अपने भुगतान पाने हेतु भारत देश के 99% जमाकर्ता तरस रहे हैं, जब 1% कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ भी कर लो समझने वाली नहीं है, बाद में ये रोएंगे जब इनका पैसा नहीं मिलेगा। तो ये नेताओं की तो उनकी भी गलती नहीं है, ऐसों को तो किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर सरकार भी क्या करे फिर कि भाई सरकार एक बार तो सुलझा नहीं पाई, तुम साले दोबारा फंस जाओगे और जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर सरकार के पास आओगे कि मेरा पैसा दो, ये करो वो करो। तो इस कारण से आज कोई भी प्रतिनिधि जब जानती तुम्हें जब उस खाई में कूदना ही है तो फिर क्यों जाती हुई आज कल लेके फिर आज इतनी कड़कड़ाटी ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, चाहे जमा करता हो और चाहे कहने चाहिए फील्ड वर्कर हो, और वहीं ऐसे भी 1-8% ऐसे भी कार्यकर्ता हैं। अब ये दिल्ली में आंदोलन हो रहा है और दिल्ली जोन में फरीदाबाद ने 49 करोड़ रुपए का व्यवसाय करके दे दिया, सोचनीय बात है। और ये कलेक्शन है जो मार्केट से हुआ आया। और ये पटना की जो एक पटना वाले भाई साहब हैं, तो पटना में भी करोड़ों रुपए का व्यवसाय करके दिया। अब क्या कहोगे? तो एक और एम्बार्गो, दूसरी ओर सहारा रिफंड पोर्टल और तीसरी ओर ब्रांच में काम भी चालू है। यह है सहारा इंडिया परिवार की हकीकत। और सभी को पता है कंपनियां एजेंटों का खून चूसती हैं प्रायः, और जब खून शरीर में ख़त्म हो जाता है तो बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। और आज यह स्थिति चाहे सहारा के एजेंट हो चाहे जमा करता हो, सभी के साथ यह स्थिति मौजूद है। तो मैं इसी संबंध में मैंने आपको बताया कि आज इस तरह का कार्य हो रहा है जहां शासन प्रशासन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अब जब शिकायत करेंगे, एक्शन लेंगे, जांच वो तो राजरोग है, होना कुछ नहीं है, इसलिए आदमी उम्मीद भी छोड़ देता कि कौन पढ़े। खैर, मेरा काम था आपको जानकारी बताना, जो यथार्थ सच्चाई थी उससे अवगत कराना। आशा करता हूँ
यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।